Hello students, welcome on my YouTube channel. In our last video, we have discussed Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. आज की वीडियो में हम इसका बचा हुआ पार्ट देखने वाले हैं और आई होप कि आज हम इसको पूरा कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बट मतलब लेकिन देन आई स्लोली मतलब धीरे धीरे सा मतलब देखा दैट नॉट ओनली वास आई नॉट फ्री मतलब स्वतंत्र बट माई ब्रदर्स मतलब भाई एंड सिस्टर्स मतलब बहनें वर नॉट फ्री मतलब स्वतंत्र। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता दैट वाज curtailed का मतलब होता है कम होना बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड मतलब देखा लाइक आई डिड जैसे कि मैंने दैट इज व्हेन आई जॉइंड मतलब ज्वाइन करना द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये उनकी पार्टी का नाम है एंड दैट इज व्हेन द हंगर मतलब भूख फॉर माई ओवन फ्रीडम फ्रीडम का मतलब वही स्वतंत्रता बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल इट वॉज द डिज़ायर मतलब इच्छा फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव द लाइफ विद डिग्निटी। इसका मतलब होता है गौरव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। इसका मतलब होता है आत्मसम्मान दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव। दैट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बदलना है। फ्राइटन यंग मैन का मतलब होता है भयभीत युवा आदमी। इनटू ए बोल्ड वन बोल्ड का मतलब होता है साहसिक। दैट ड्रोव ए लॉ एविडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। लॉ अविडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाला। अटर्नी मतलब प्रतिनिधि। टू बिकम मतलब बनना। ए क्रिमिनल दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड टू ए मैन विदाउट ए होम दैट फोर्स्ड का मतलब होता है बाध्य कर देना। ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क मतलब साधु। आई एम नो मोर विर्शियस का मतलब होता है धार्मिक और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है आत्म बलिदान देन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट फाउंड मतलब पाना दैट की आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर मतलब गरीब एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। फ्रीडम मतलब वही स्वतंत्रता। आई वॉज अलाउड वन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इंडिविजिबल का मतलब होता है अभाज्य को तोड़ा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन ऑन मी। चेन का मतलब होता है जंजीर। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री। धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेंड। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं है जिसे कि छुपा लिया गया था बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड बल्कि उन सभी लोगों की स्वतंत्रता है जो मेरे जैसे दिखते हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड और दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। तब मेरी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मेरे लोगों की अपने जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता की इस इच्छा ने ही मेरे जीवन को सजीव बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन ने कि एक भयभीत युवा आदमी को एक साहसी आदमी में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ एविडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल जिसने कि कानून का पालन करने वाले प्रतिनिधि को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड टू ए मैन विदाउट ए होम एक परिवार से प्यार करने वाले पति को बिना घर का बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क जिसने कि एक जीवन प्रेमी आदमी को भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्शियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड वन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री। मैं दूसरे आदमी की तुलना में अधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल स्वतंत्रता
अभाज्य है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर्स द चेन्स ऑन मी। मेरे लोगों में से किसी एक पर जंजीर सारे लोगों पर जंजीर थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन मी। और मेरे सारे लोगों पर जंजीर मेरे ऊपर जंजीर थी। आई न्यू मतलब जानता था। दैट द ओप्रेसर इसका मतलब होता है जालिम। मस्ट बी लिबरेट का मतलब होता है मुक्त। जस्ट एज श्योरली एज द oppressed a man who takes away another man's freedom। the prisoner का मतलब होता है कैदी। of hatred he is locked behind the bars of prejudice का मतलब होता है पक्षपात। bars का मतलब होता है सलाखें। एंड नैरो माइंडनेस का मतलब होता है नैरो मतलब संकीर्ण, माइंडनेस मतलब जो दिमाग में होता है को दिमागीपन बोल सकते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me। the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, robbed मतलब टूटना। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि उत्पीड़क को वैसे ही छुड़ाया जाना चाहिए जैसे कि को उत्पीड़ित किया गया। A man who takes away another man's freedom एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता है। The prisoner of hatred वह नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness वह पक्षपात और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री when माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि निश्चित रूप से जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। जो उत्पीड़ित होते हैं जिस पे कि उत्पीड़न किया जाता है, उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से उनकी मानवता से लूटे जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पे बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।